अगर दूसरा 1 फीट जाना ना 6 महीने में या 3 महीने में, तो इसने 10% ज़्यादा जाना है इसने, मतलब 10 फीट तक चला जाएगा। तो 10 फीट इसकी ग्रोथ ज़्यादा। इसके जो मेजर एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन, आम प्लांटेशन से ऑक्सीजन की ओमिशन जो है वो 30% ज़्यादा है, और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन है वो 40% ज़्यादा है। अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट की स्टडी की जाए कि जी एनवायरनमेंट को कितना फ़ायदा होगा, तो 20% एनवायरनमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा एक नॉर्मल प्लांटेशन से। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, वो सारे हम इंडिजिनस ट्रीज़ लगा रहे हैं जो हमारे यहाँ के लोकल हैं। तो उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि जब नॉर्मल जो हम जो पहले प्लांटेशन करते थे रूटीन में, उससे 10% ग्रोथ इसकी ज़्यादा है। उसकी टेक्निकली वजूहात ये हैं कि जो हम मीडिया तैयार करते हैं ना, वो सॉफ्ट बहुत होता है, और उसमें न्यूट्रिशन बहुत होती है, मॉइस्चर कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने वैसे हैजिंग की हुई है। हैजिंग इसलिए की हुई है, एक तो ये जैसे आपने बात की है कि आंधी या तेज़ हवाएं उसको स्टार्ट में डिस्टर्ब ना करें, दूसरा ये कि पब्लिक भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। वैसे हमने उसमें वॉकवेज़ बना के एक पर्टिकुलर सिटिंग एरिया भी रखा है ताकि लोग एंजॉय भी कर सकें, क्योंकि पब्लिक के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। अब किसी ने फॉरेस्ट में जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने जाना है तो हम जलो जाएंगे या छांगा मांगा जाएंगे, कितना दूर है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको शहर में ही एक कॉन्सेप्ट मिलेगा इसका फॉरेस्ट का। फिर इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ इकोसिस्टम बड़ा बैलेंस होगा, बर्ड्स बड़े आएंगे, बर्ड्स नेस्टिंग होगी, इसके अलावा शहद की मक्खियाँ बहुत आएंगी, शहद लगेगा, फिर बटरफ्लाइज आएंगी। हमने 51 साइट सेलेक्ट की हैं जिसमें एक कनाल से अबव तक हैं, तो ये 154 कनाल है टोटल 51 साइट्स का। इसमें 1,60,000 के करीब हमारी कैलकुलेशन है, 1,60,000 पौधा लगेगा इसमें।